नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके बाई रविंद्र सर पर। और आज हम जानते हैं हरियाणा रोड सेफ्टी के बारे में। एक पार्ट पहले हमने पढ़ लिया है, आज दूसरा हमारा पार्ट है प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सुरक्षा संकेतों यानी कि जो यातायात के जो संकेत होते हैं, ट्रैफिक साइन होते हैं, उनको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इनको प्यारे बच्चों जो मुख्य रूप से बांटा जा सकता है, इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भाग आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। एक होता है सर्कल होता है, एक त्रिभुज के आकार का होता है और एक आयताकार होता है। जब भी आपको सड़क के ऊपर सर्कल का जो लोगो है वो दिखाई देगा, तो मान के चलो हमें जो यातायात के जो नियम है उसके अनुसार हमें कोई आदेश दिया जा रहा है। जैसे कि आपको देखा होगा ज़रूर कि 50 किलोमीटर की स्पीड से आप गाड़ी चलाइए, 80 किलोमीटर की स्पीड से। उसके बाद एक होता है ट्रिंगल्स, यानी कि इसका मतलब होता है कि हमें कोई चेतावनी दे रहा है। उसके बाद तीसरा है प्यारे बच्चों इन्फॉर्मेशन का, आयताकार का जो होता है, इससे हमें सूचना मिलती है कि आगे स्कूल है, आगे आने वाला जो शहर है वो कोई भी शहर हो सकता है, उसकी जो दूरी है इतने किलोमीटर है। तो मुख्य रूप से जो यातायात के जो संकेत है या साइन है प्यारे बच्चों, इनको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने वाहन को रोकने से पहले आपको क्या करना चाहिए। जब भी आपको अपना वाहन रोकना है तो निम्न में से कौन सा कार्य है जो आपको करना चाहिए। हॉर्न बजाना चाहिए, ऑप्शन बी है दर्पण का उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन सी है स्पीड करनी चाहिए। तो स्पीड अगर हम करेंगे तो हमारा जो वाहन है वो नहीं रुकेगा। ऑप्शन बी है दर्पण का उपयोग करना चाहिए या हॉर्न बजाना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही रहेगा। हमारा जो मेन कार्य है, हमें दर्पण को देखना चाहिए कि पीछे से कोई यातायात या कोई साधन तो नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यातायात नियमों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। हमें सत्य कथन की खोज करनी है। ऑप्शन नंबर ए है लाल बत्ती आने पर रुकना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, अगर लाल बत्ती आएगी तो हमें रुकना चाहिए। ऑप्शन बी है पीली बत्ती आने पर यू टर्न लेना चाहिए। तो ये जो पीली बत्ती संकेत है प्यारे बच्चों, ये यू टर्न का नहीं होता। ये जो पीली बत्ती का जो संकेत होता है ये होता है हमारा वाहन चालू करने का, या वाहन हरी बत्ती आने से पहले भी एक बार पीली बत्ती आती है कि हमें सूचना देती है कि आप यहाँ वाहन रोकिए या चलाइए। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है हरी बत्ती आने पर चलना चाहिए, और ऑप्शन डी है केवल ए व सी सत्य है। तो बिल्कुल सही रहेगा, लाल बत्ती आने पर हमें वाहन रोकना चाहिए और हरी बत्ती आने पर हमें चलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अष्टभुजाकार लाल रंग निम्न में से किसका संकेत देता है। हॉस्पिटल का संकेत देता है तो ये आयताकार देता है, हमें सूचना देता है। रेस्टोरेंट ये भी आयताकार देता है, रुकने का देता है, और पेट्रोल पंप का। तो पेट्रोल पंप भी एक हमें सूचना मिल रही है कि आगे पेट्रोल पंप है, तो ये भी किस में मिलेगा हमें, ये भी प्यारे बच्चों किस में मिलेगा, आयताकार के अंदर मिलेगा। लेकिन अब बात कर रहे हैं अष्टभुजाकार की। अष्टभुजाकार यानी कि जिसकी 8 भुजा होती है प्यारे बच्चों, उसको भुजाकार के नाम से जाना जाता है। तो जो अष्टभुजाकार है ये हमें किस चीज़ का संकेत देता है। तो प्यारे बच्चों किसका देता है, ये हमें रुकने का, यानी कि आपको लिखा मिलेगा लाल रंग के ऊपर स्टॉप, रुकने का हमें संकेत देता है। ये देखिए आपको दिखाया गया है, इसकी जो भुजा है 8 भुजा है और लाल रंग का है, तो हमें रुकने का संदेश देता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हरी बत्ती संकेत देती है। तो अभी हमने देखा था लाल बत्ती है रुकने का संकेत देती है, पीली बत्ती है रुकने से पहले और चलने से पहले हमें हमारा जो वाहन है रोकने या चलने का संकेत देती है, और लास्ट में है हरी बत्ती। हरी बत्ती हमें चलने का संकेत देती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही रहेगा, हरी बत्ती हमें चलने का संकेत देती है। अगला क्वेश्चन है, 2 पहिया वाहन से रात को बाहर निकलने से पहले आपको क्या पहनना चाहिए। यानी कि जब हम रात को 2 पहिया वाहन लेकर निकलते हैं तो हमें ऐसे वस्त्र धारण करने चाहिए कि जो पीछे से कोई भी वाहन आ रहा है उसे हम साफ दिखाई दे। हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, नहीं गलत है ये। ऑप्शन बी है गहरे रंग के कपड़े, ये भी गलत रहेगा। ऑप्शन सी है चमकीले फ्लोरोसेंट कपड़े, या ऑप्शन डी फैशनेबल कपड़े। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आपने अक्सर देखा होगा सड़क के ऊपर
जो पुलिस अधिकारी खड़े होते हैं वो इसी प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं। इससे हमें जो दूर का वाहन है वो भी 1 सेकंड में पहचान सकता है कि वहाँ कोई यात्रा करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि इसके ऊपर अगर लाइट पड़ेगी तो ये लाइट से भी ज़्यादा रोशनी प्रकट करेगा। तो हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए? चमकीले फ्लोरोसेंट कपड़े पहनने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यह चित्र आपको क्या संकेत देता है? चित्र के जो क्वेश्चन है वे भी आपसे अवश्य पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों एग्जाम में। तो देखिए, चित्र दिखाया गया है, अनिवार्य रूप से दाएं मुड़े। अगर दाएं मुड़ने का होता तो इसका जो इशारा है प्यारे बच्चों वो हमारी दाई तरफ होता, इस तरफ होता। उसके बाद है अनिवार्य रूप से बाएं बढ़े। अगर बाएं बढ़ने का होता तो हमारी बाएं हाथ की तरफ होता प्यारे बच्चों। आगे है, आगे चौराया है तो ये चौराहे का संकेत नहीं है। और ऑप्शन डी है अनिवार्य रूप से सीधे चले। तो ये जो हमें देता है प्यारे बच्चों सूचना वो किसकी देता है? आप अनिवार्य रूप से यहाँ सीधे चलिए ना, आप यहाँ वाहन रोक सकते हैं या आप यू टर्न भी नहीं ले सकते, नहीं आप यहाँ पार्किंग कर सकते हो। तो आपको सीधा चलना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजमार्ग का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, जो केंद्र सरकार निर्माण करती है वो करती है किसका? एनएच का। एनएच का निर्माण करती है। एनएच में अगर हम बात करें इंग्लिश में फुल फॉर्म है इसकी नेशनल हाईवे, और हिंदी में किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग। तो हमारा जो ऑप्शन दिया गया है राजकीय राजमार्ग नहीं हो सकता, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो बिल्कुल सही रहेगा बी। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसका जो निर्माण है प्यारे बच्चों वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग के रख रखाव का जिम्मा किसका होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये बनाया तो प्यारे बच्चों केंद्र सरकार के द्वारा जाता है, लेकिन जो इसका रख रखाव का जिम्मा होता है वो एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका रख रखाव करती है। आपने अक्सर नेशनल हाईवे के ऊपर देखा होगा, जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो भी टोल टैक्स है उसके ऊपर आपने ज़रूर एक कंपनी का नाम लिखा देखा होगा जिसका नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य में पक्की सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पक्की सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है गुजरात। तो हमारा जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र में पक्की सड़कों की जो लंबाई है प्यारे बच्चों वो आपको सबसे अधिक देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संकेत किसको दर्शाता है? तो आपको जो लोगो दिखाई दे रहा है, संकेत दिखाई दे रहा है, ये किसको दर्शाता है? हॉर्न बजाने को दर्शाता है, हॉर्न न बजाने को दर्शाता है, बस स्टॉप को दर्शाता है, जेब्रा क्रॉसिंग को दर्शाता है। तो आपने देखा है यहाँ हॉर्न का चित्र दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर क्या है प्यारे बच्चों? लाल रंग का एक उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ, यानी कि ये हमें संकेत दे रहा है कि आप यहाँ हॉर्न नहीं बजा सकती, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, तो आप यहाँ हॉर्न नहीं बजा सकते। अगला क्वेश्चन है, वाहन चलाते समय सड़क के किस साइड रहना चाहिए? तो जब भी हम वाहन चलाते हैं अक्सर हमें सड़क से बाईं ओर रहना चाहिए। जिस प्रकार आपको इस कार में दिखाई दे रहा है, जो ये गाड़ी है प्यारे बच्चों, ये सड़क के बाईं ओर चल रही है। तो हमेशा जब भी हम वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो हमें हमेशा सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही रहेगा। आपको यात्रा करते समय अगर यह पिलर दिखाई दे तो आप इस पिलर से क्या समझते हैं? यानी कि ये पिलर प्यारे बच्चों जो सफ़ेद या येलो कलर से बना हुआ है। जब भी आपको इस प्रकार का पिलर दिखाई देता है तो आपको 1 मिनट में याद रखना है कि आप नेशनल हाईवे के ऊपर यात्रा कर रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं चलो। मैं राष्ट्रीय राजमार्ग पर हूँ, मैं राजकीय राजमार्ग पर हूँ, मैं ग्रामीण सड़क पर हूँ, मैं किसी बड़े शहर में हूँ। तो अगर आपको लाल या पीले या सफ़ेद कलर का जब भी आपको पिलर दिखाई दे, किलोमीटर का पिलर दिखाई दे, तो आपको क्या याद रखना है कि मैं राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर यानी कि नेशनल हाईवे के ऊपर यात्रा कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौराहे के ऊपर संकेतों का पालन करने के लिए किस कर्मचारी को खड़ा किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए, वन विभाग के कर्मचारी, पुलिस विभाग के कर्मचारी, डाक विभाग के कर्मचारी या उपरोक्त में से सभी। तो हमारा जो उत्तर रहने वाला है प्यारे बच्चों वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। हमेशा जो सड़क के ऊपर संकेतों का पालन करवाने के लिए जो कर्मचारी खड़े किए जाते हैं वो
पुलिस विभाग के कर्मचारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है सड़क के ऊपर कट वाली सफ़ेद पट्टी। इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन पूछा गया है कट वाली सफ़ेद पट्टी आपको क्या दर्शाती है। आप ओवरटेक कर सकते हैं, आप ओवरटेक नहीं कर सकते, जगह मिलने पर ओवरटेक कर सकते हैं, या उपरोक्त सभी। तो हमारा जो ऑप्शन सी है प्यारे बच्चों यो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि जब भी हमें जगह मिलेगी तो हम यहाँ ओवरटेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत के वर्तमान सड़क परिवहन मंत्री कौन है। ऑप्शन नंबर ए है अश्विनी वैष्णव। तो प्यारे बच्चों ये भारत के वर्तमान रेल मंत्री है। निर्मला सीतारमण ये भारत की वर्तमान वित्त मंत्री है। उसके बाद अनुराग ठाकुर, तो अनुराग जो ठाकुर है प्यारे बच्चों भारत के वर्तमान खेल मंत्री। और ऑप्शन नंबर जो डी है नितिन गडकरी ये भारत की वर्तमान सड़क व परिवहन मंत्री है। अगला क्वेश्चन है यह चिन्ह आपको क्या दर्शाता है। हॉस्पिटल को नहीं दर्शाता, क्योंकि हॉस्पिटल पे आपको हमेशा प्लस का निशान दिखाई देगा। स्कूल को, पशु को, एयरपोर्ट को। एयरपोर्ट का होता तो हमें यहाँ एरोप्लेन का जरूर चित्र मिलता, अगर पशु को दर्शाता तो यहाँ पशु का चित्र मिलता। तो ये चित्र आपको क्या दर्शाता है कि यहाँ स्कूल है। अगला क्वेश्चन सत्य कथन खोजें। अगर प्यारे बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया आप लाइक, शेयर व कमेंट करके अवश्य बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी अवश्य करें। सतन कथ्य खोजें। हमें सतन कथ्य की खोज करनी है। हरी बत्ती चलने का संकेत देती है, बिल्कुल सही बात है। हरी बत्ती चलने का संकेत देती है। लाल बत्ती रुकने का संकेत देती है, तो ये भी बिल्कुल सही रहेगा प्यारे बच्चों। जो लाल बत्ती होती है वो रुकने का संकेत देती है। पीली बत्ती चलने व रुकने के लिए तैयार रहने का संकेत देती है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। उपरोक्त सभी, तो सभी के सभी जो है प्यारे बच्चों ये हमारे सही रहेगी, यानी कि इसमें से जो सभी है वो बिल्कुल सत्य है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।